नमस्कार, प्राइम 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दीक्षित। आइए रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एमपी दौरा। झांसी से बाई कार पहुंचे छतरपुर जिले के नौगांव। आप प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। पंजाब सीएम का रोड शो हुआ फ्लॉप। भीड़ और कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए आप प्रत्याशी। बीच में ही रोड शो खत्म कर निकले भगवंत मान। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहे। दोपहर में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के नौगांव में आप पार्टी प्रत्याशी रामजी पटेल के समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री का रोड शो फ्लॉप हो गया है। पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी के अलावा 100 कार्यकर्ताओं को भी नहीं जुटा पाए आम आदमी पार्टी। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने रामजी पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थन में आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने रोड शो किया है। यह रोड शो तहसील चौराहे से होते हुए बस स्टैंड, देवी मंदिर, लेबर चौक, मातेश्वरी चौक होते हुए बीच में ही गल्ला मंडी में खत्म हो गया। इस बीच मातेश्वरी चौक पर उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया, जिसमें दिल्ली और पंजाब की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने फ्री में बिजली और पानी देने का भी वादा किया है। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। भीड़ कम होने से बीच में ही रोड शो खत्म कर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान छतरपुर के लिए रवाना हो गए। आम आदमी प्रत्याशी रामजी पटेल ने बताया है कि भगवंत मान का समय होने के कारण वह रोड शो बंद करके छतरपुर निकल गए हैं। वंदे वंदे इंकलाब। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित वोटर साहबान, आसपास के इलाके से आए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आज आपके बीच पंजाब से आया हूं ये मैसेज लेके, अरविंद केजरीवाल जी का ये संदेश लेकर कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली और पंजाब में जो काम हो रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली, पानी, रोजगार में, वही काम हमने मध्य प्रदेश में करने हैं। ये हमारा सपना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। इसमें कोई वो नहीं है कि इनके भाई, बेटे, भतीजे वही चल रहा है। आम लोगों की सत्ता आम आदमी पार्टी का मतलब है। और मैं रामजी भैया तो हमारे उम्मीदवार हैं। एक दो दिन में आपको ये पता चल जाएगा बटन कौन से नंबर पर है। बटन भले ही झाड़ू का जिस मर्जी नंबर पर हो, लेकिन आना पहले नंबर पर है। तो ये भ्रष्टाचारी जो हैं उनको एक संदेश दे देंगे कि नौगांव में भगवंत मान आया था, उसने कहा कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रह जाएगा। इन्होंने लूटा है देश को, इन्होंने लूटा है प्रदेश को। अंग्रेज 200 साल इकट्ठे गुलामी देके गए और लूट के गए। ये अपने वाले 5-5 साल की किश्तों में लूट रहे हैं। फर्क कोई नहीं है भाई साहब इनमें। तो आओ इकट्ठे होकर सफाई करें। मुझे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि जी आपने पंजाब में इतनी आंधी में ये बीजेपी को कैसे हरा दिया। पंजाब में बीजेपी की 2 सीटें 117 में से, तो स्कूटर पर बैठकर भी आ सकते हैं विधानसभा। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे किया ये काम दिल्ली में और पंजाब में, बीजेपी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल।
मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल उगता कहाँ है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू का काम क्या है? बोले कीचड़ की सफाई करना। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल का फूल उगे ही नहीं। ऐसे ऐसे मध्य प्रदेश में कर दो इस बार, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है कि अगर जीतते नहीं तो बाई इलेक्शन से जीत लो, एमएलए खरीद लो। ये तो लोगों के फतवे का निरादर है। लोकतंत्र है, लोग जो फैसला करें। आप जनता जनार्दन सबसे ऊपर है, पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और वहां जाकर हंकार करने लगे, अहंकार आ जाए तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर, बड़े का आदमी। जो आप में जोश दिख रहा है, ये फूल, ये आप जो नारे लगा रहे हो, अपने आप आए हो खुद, ये बड़ी क्रांति का संकेत है। ऐसे ही पंजाब में होता था। ये देखो अपने फूलों से गाड़ी पूरी भर गई और फूल बरसा रहे हैं। आज के जमाने में नेताओं पर फूल बहुत मुश्किल काम है भाई साहब, दामन साफ रखना पड़ता है। मैं तो सोचता हूं कभी कभी भगवान का, रब का, परमात्मा का मैं शुक्राना करता हूं कि मैंने कोई पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, जो इतना प्यार, बुजुर्ग लोग जो हैं वो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, बेटा जीता रहो। माएँ आशीर्वाद देती हैं, बहनें दुआ करती हैं, भाई मेरे छोटे बड़े कंधे पर हाथ रख के सेल्फी लेते हैं। एक तरफ तो ये प्यार है और दूसरी तरफ बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, इनके साथ एक बार हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध। तो ये प्यार ऐसी बना रहे, यही दुआ करेंगे। हर घर में रोजगार का चिराग जगे, हर घर में किसी को आज शाम को रात को चूल्हा चलेगा या नहीं, ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए किसी भारतवासी के देश में, दिल में। ये सोच है हमारी। हर घर को रोजगार मिले, तंदुरुस्ती मिले, इलाज जो अमीर का होता है वही गरीब का भी हो, क्योंकि भगवान ने तो एक जैसे बना के भेजे हैं ना। यहाँ आके हमने आपस में बंटवारे कर लिए। जो शिक्षा अमीर के बेटे को मिलती है वही गरीब के बेटे को मिले, वो भी वकील बने, वो भी डॉक्टर बने। वो पंजाब में है ना, 37,000 से ज्यादा नौकरियां सरकारी दे चुके हैं अब तक, 1.5 साल में 37,000 से ज्यादा। पटवारी रखे, सब इंस्पेक्टर रखे, एसडीओ रखे हैं। अभी पंजाब के गांव के लड़के लड़कियां, आम घरों के लड़के लड़कियां जज बने हैं जी, जज। क्योंकि कोई पैसा नहीं चलता वहां। आपका पेपर मेरिट पे, जो आपने पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम दिया, उसके नंबरों के आधार पे आपको पद मिल जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपके पिता के बैंक में पैसे हैं या नहीं हैं। और लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि हमने सोचा नहीं था कि बिना पैसे के हमारे बेटे बेटियां जज भी बन सकती हैं। लगन के रूप में आपको 100 रुपया 200 रुपया दे देते हैं और आप कहते हो जो मर्जी है, लूट तो लिया देश को, लेकिन बंदे अच्छे हैं, 100-200 रुपया दे गए यार। इस बार इनकी बातों में मत आना। तो इस बार इनकी बातों में मत आना। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये नफरत के बीज बोते हैं, ये धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, ये जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, ये हमको लड़ाते हैं एक दूसरे से। मैंने पार्लियामेंट में ही बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो पूरा देश तरक्की करे तो नंबर 1 बनेंगे दुनिया में, पूरा देश, हर प्रदेश। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि जो मैं पंजाब में सही कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, वो जहां भी होना चाहिए। मैं आपको ये संदेश देने आया हूं कि आपका भी उतना ही हक है सरकारों को सवाल पूछने का कि भाई पंजाब में अगर वो कर सकते हैं, आप यहां क्यों नहीं करते? दिल्ली में अगर काम ठीक हो गया है, यहां क्यों नहीं करते? तो ये इनका बारियों का सिस्टम बंद करें। और लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बार बार आता रहूंगा जब मर्जी बुलाए। दो नारे
शहीद भगत सिंह जी के, उनकी क्रांति के इनकलाब के इनकलाब। पता क्या है, यहाँ बीजेपी वाले भी आए होंगे 2-4, उनको भेजते हैं ना उनके आका, तो उन्होंने बताना होता है कितना रश था और भगवंत मान ने क्या बोला, बोल देंगे। जब वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो कम से कम इतनी जोर से नारे लगाओ कि उनके जो आए हुए हैं यहाँ वो अपने आका को कहें जी हमको पूछने की क्या जरूरत है, वो तो आपके घर पे भी सुने ही होंगे। दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोलो सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार इज्जत मान सम्मान से सुना, और अच्छे से रहिएगा, ख्याल रखिएगा। देश को आपकी बहुत जरूरत है। आने वाले दिनों में देश का जो क्रांति का एक जो पैगाम लेके हम चले हैं उसको जनता में आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े गर्व की बात है कि पंजाब के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भगवंत साहब ने महराजपुर विधानसभा को एक मौका दिया। उन्होंने अपने आगमन से महराजपुर विधानसभा के प्रत्येक नगरवासी को, प्रत्येक ग्रामवासी को समझाया कि किस प्रकार ये बीजेपी और कांग्रेस हम आपको ठगने का कार्य कर रही हैं, कैसे हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, कैसे हमारे हक अधिकारों को छीनने का काम कर रही हैं। मेरा एक एक यहाँ पर जो साथी उपस्थित है वो 100 शेरों पर भारी है, उसे आप कमज़ोर मत आंकिए। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये लोग दिल से आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं। ये चाहते हैं कि महराजपुर विधानसभा में बदलाव हो, और वहाँ पर जो लोग हैं वो किसी दबारे, प्रेशर या किसी और कारण से उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये दिल से चाहने वाले हमारे साथ लोग हैं और आखिरी सांस तक ये हमारे साथ रहेंगे, और हम भी इनके सुख और दुख में भरपूर सहयोग करेंगे। मेरी सांसें इन पर निछावर रहेंगी। एक्चुअली माननीय भगवंत साहब का समय हो रहा था और चीफ मिनिस्टर हैं, वो टाइम विशेष पाबंदी है उनके लिए, इसलिए उनको जाना पड़ा। महराजपुर विधानसभा के लिए हम उस हर गरीब के बच्चे के अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे जो बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार नहीं दे पा रही है। हम उस किसान भाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे जो फसल में फसल का उसे सही दाम नहीं मिल रहा है। आज आवारा पशुओं से किसान भाई परेशान हैं, बिजली से परेशान हैं, खाद बीज उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं होता है उससे परेशान है, महंगाई से आम आदमी परेशान है, वो उसका घर खर्च चला पाना मुश्किल है। आज हमारे महराजपुर विधानसभा से लाखों की संख्या में लोग अदर स्टेट में पलायन करके अपना रोजगार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो निश्चित रूप से हम इन सभी चीज़ों पर, इन्हीं मुद्दों पर कार्य करेंगे, और जैसे दिल्ली बदली है, पंजाब बदल रहा है, वैसा मध्य प्रदेश बदलेंगे।